ये? बैठ जाओ सब लोग, बैठो बैठो, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ महाराज। आप बताइए, लाल किला है, लाल किला को किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया बताइए? किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां मुसलमान था। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ 26 जनवरी को आप यहाँ से भाषण भी मत कीजिए। याचिका दायर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विष्णु गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी है, विष्णु गुप्ता जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसकी भी एक याचिका डाल दीजिए, क्योंकि जमा मस्जिद के आपने डाल दी, लेकिन लाल किला की भी डालो, क्योंकि लाल किला बनवाने वाला एक मुसलमान। मेरे काबिल दोस्त जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो मेरे काबिल भाई बोल रहे हैं, और ये जो जानकारी है, ये कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़ के आए। सन 2014 के बाद में जो स्कूल बना है उसमें पढ़ के ना आए। ये जो जानकारी लेके आए ये कांग्रेस की देन है, जो पैंट शर्ट पहन के आज ये खड़े हैं, वरना तो ये कच्चा बनियान में ही फिर रहे होते। और सवाल ये राहुल गांधी से करेंगे, अगर अगर मोदी जी को बुखार भी आ जाएगा ना, बुखार भी आ जाएगा, तो उस बुखार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को देंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे। जितनी समस्याएं छोड़ के गए उसके लिए अडानी पे इन्होंने बहुत सही बोला। मुझे एक लोकतांत्रिक देश का नाम बता दे जो बिना पूंजीपतियों के आगे बढ़ा हो। दूसरी बात, इन्होंने या तो साउथ कोरिया के एग्जांपल ले, जापान का ले, अमेरिका ले, या फिर यूरोप के कोई भी देश, इनके जैसे लोग हैं। भारत के पास उतना फंड नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि विश्व के अलग अलग देशों में पोर्ट बनाए। अडानी ग्रुप विश्व के जो नेकलेस कहा जा रहा है चाइना के चारों तरफ घेरने का, अडानी ग्रुप का उसमें सबसे ज्यादा योगदान है। 4 बार जो हमारा ईरान में पोर्ट बन रहा है उसमें अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है। अफ्रीका में जितने पोर्ट बन रहे हैं जहाँ पे भारत की स्थिति और रणनीतिक और सैनिक स्थिति मजबूत हो रही है, वहां अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग कहते हैं कि अडानी ग्रुप चोर है, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जवाब एक मिनट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूंजीपति असली विकास का मार्ग। एक मिनट, जो धारावी है मुंबई में, मुंबई के धारावी में 60 साल के कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं विकास हुआ? आज वही। एक मिनट पहले अडानी पे जवाब, मैं बता रहा हूं, अडानी पे जवाब। देश के अंदर रुपए की धारावी, देश में आर्थिक की बात की, करोड़ों रुपए की धारावी में जमीन गिफ्ट की गई। ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। भाई एक मिनट, देश में आर्थिक लूट का मॉडल चल रहा है। सारे ठेके, बंदरगाह, तट, सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं अडानी को। ये बताइए, सोलर एनर्जी के अंदर, कोयला के अंदर सारे के सारे बड़े बड़े महंगे टेंडर सिर्फ अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने आरोप पत्र दाखिल करके अडानी को वो कटघरे में खड़ा करा है। और ये बताइए कि ये मोडानी मॉडल क्यों चल रहा है इस देश के अंदर? मोडानी मॉडल चल रहा है सारे। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी 2000 में प्रधानमंत्री बने थे, 2001 में, तब अडानी की संपत्ति 33, मुख्यमंत्री बने थे, 3300 करोड़ की थी। और जैसे जैसे मोदी जी का राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, अडानी का बिजनेस का करियर आगे बढ़ा, और 2021 के अंदर 12 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अडानी की हो चुकी है। तो जैसे जैसे मोदी जी का कद बढ़ रहा है, उनका भी बढ़ रहा है। सारे तट बंदरगाह उनको दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ रहा है वैसे अडानी। देखो भाई, ये दोनों लोग हैं ना, इनके सारे डाउट को मैं क्लियर करके जाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने अडानी की बात की और उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ता बनाया। जो अभी बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बैठे हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं या फिर अमेरिका के फंडेड है। भारत ने अडानी के हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं बांग्लादेश को, उसको हमने ठप किया था। उससे जितना लोन लिया था उसने, हमने मांगने की बात की थी। और जो एक नहीं अंतरा एक मिनट, मैंने इनके मैं कुछ भी नहीं बोला। मैंने इनके बोलने के समय 2 मिनट तक सुना और ये बीच में बोलने लगे। तो जब हमारे अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी ठप की, एक प्रकार से रणनीतिक रूप से, तो अमेरिका पे भी प्रेशर बना और अमेरिका ने इसकी वजह से अडानी ग्रुप को बंद करने की कोशिश की और उस पर ठप लगाने की। और सेम टाइम पे अफ्रीका में भी वैसा ही हुआ। और ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी को दहेज या मुद्रा पोर्ट था, कांग्रेस के शासन में दिया गया था। क्यों दिया गया था? सुनिए, कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का मौका नहीं देते थे, पर समस्या वहां आती है जब आप कानूनों को ताक पे रख के और बिगर कुछ करे सारे बड़े बड़े ठेके आप उनको दे देते हो, तो समस्या होती है। अच्छा, अगर इतने सच्चे हो तो संसद में एक मिनट संसद में बहस से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? संसद में क्यों नहीं जा रहे बहस के लिए? संसद में क्यों डर रहे हैं? वहाँ पे क्यों भाग रहे हैं? वहाँ पे बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सवाल ये है कि आखिर
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे अगर नेता विपक्ष अगर कोई सवाल कर रहे तो क्या उनका दायित्व बनता है जवाब? मैं बता रहा हूँ आपको सारे डाउट्स। इन्होंने कहा कि अगर संसद में बात क्यों नहीं हो रही है अडानी पे। संसद में बात करने के लिए बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे कर्ज हो, चाहे अरे सुनेंगे तब ना। देख, अगर चिल्लाएंगे पॉपकॉर्न जैसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, अगर संसद में बोलेंगे किसी भी बड़े मुद्दे पे, चाहे देश के कर्ज पे, चाहे देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पे, अगर संसद में अडानी का मुद्दा उठेगा तो गरीब लोग क्या सोचेंगे भाई? हम तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे। प्रधानमंत्री का नाम लिया इन्होंने, गरीब का नाम लिया। अडानी पर अगर बात होगी तभी गरीब गुरबा का भला होगा। ये गरीब गुरबा का चाहते ही नहीं कि भला हो, ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अडानी का भला हो, अंबानी का भला हो, जो इनके जैसा हम लोग सनातनी आदमी हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन सिर्फ अडानी के ही मुद्दा क्यों? नहीं तो अडानी, एक चीज बताइए कि करोड़ों रुपया अडानी का माफ कर दिया जाता है और किसान गरीब गुरबा का अपने बिटिया के ब्याह के लिए, खेत खरीदने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए चप्पल घिस जाता है, उसको कर्जा नहीं मिलता है। अगर कर्जा मिल भी जाता है तो उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता है। अंत में क्या होता है कि किसान आत्महत्या करता है। इन्होंने आत्महत्या की बात की, कांग्रेस शासित प्रदेश से बार बार फिर कांग्रेस पे आता है। कांग्रेस मुद्दा संभल का है। सुनिए तो बतिया बात सुनिए। नहीं, लास्ट बात। इन्होंने आत्महत्या की बात की तो आप मेरी बात काट दे रहे हैं बार बार। ये देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं, तो तेलंगाना में करते हैं। क्यों करते हैं? इनकी शासन है ना, क्यों नहीं? इसका जवाब दे, बताइए। 6 महीने से सरकार आई है उनकी, तो यार 6 महीने से सरकार आई है। उससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो सिर्फ अडानी को मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे। ये बताइए। हाँ, इसका हाँ, ये जवाब देंगे। दीजिए सभी, थोड़ा जगह बनाओ तो बताओ, जगह बनाओ, थोड़ा बनाओ, गोला बड़ा सबको समझ में आए, तब नाम बताएंगे। सुनिए पहले, अरे सुन लीजिए। अभी भाई लोगों ने अडानी की बात की। अच्छा, आप ही के दिल्ली के शहर के बगल वाले इस जगह गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में कौन खड़ा कर रहा है? जानते हो? कौन खड़ा कर रहा है? इतना भ्रष्टाचार कौन खड़ा कर किया नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद को? अच्छा, किसने किया? हुड्डा ने करा है, हुड्डा का करा हुआ काम है सारा किसी का का सारा। नहीं है। ये इन्होंने जो है चोरी, इन्होंने चोरी करी जो सड़कों कुछ भी कांग्रेस ने। और ये मेरे काबिल दोस्त जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो मेरे काबिल भाई बोल रहे हैं और ये जो जानकारी है, ये कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़ के आए। सन 2014 के बाद में जो स्कूल बना है उसमें पढ़ के ना आए। जो जानकारी लेके आए ये कांग्रेस की देन है, जो पैंट शर्ट पहन के आज ये खड़े हैं, वरना तो ये कच्चा बनियान में ही फिर रहे होते, पत्ते पहन के। हाँ, शेयर मार्केट। अच्छा देखिए, एक सवाल ये है मेरा। ये तो कहती गुड़गांव और फरीदाबाद किसने बताया? ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने इस देश को, मतलब जब अंग्रेज लूट के ले गए, अंग्रेजों ने इस देश को किस कंडीशन में छोड़ के गए थे? खाने को अनाज तक नहीं था हमारे देश में। आज ये कांग्रेस को, गांधी को गाली देने वाले लोग और ये संविधान को गाली देने वाले लोग ये चीज नहीं सोचते कि कांग्रेस ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए और हमारे देश के लिए मतलब मोटरसाइकिल से लेकर हवाई जहाज तो जो है राहुल गांधी को अभी भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग जो है बालक बुद्धि ही समझते। देखिए सुनिए, बालक बुद्धि तो वो लोग हैं जो आज जिस दिन से राजनीति में आए एक बार भी शिक्षा पे बात नहीं की, एक बार भी स्वास्थ्य पे बात नहीं की, एक बार भी रोजगार पे बात नहीं की, एक बार भी नौकरी पे बात नहीं की और अंधभक्त उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अडानी की पोर्ट पे 3000 किलो हीरोइन पकड़ा जाता है, कोई जांच नहीं होती और शाहरुख खान के लड़के की जेब में पुड़िया मिल जाती है तो उस पे उसके घर तक सीबीआई पहुंच जाती है, उसके घर तक जांच बैठा दी जाती है। 2 दिन पहले राहुल गांधी को गद्दार कहा गया, देशद्रोह कहा गया, तो इसे किस तरह देखते कि नेता विपक्ष को? सर, इस देश में ऐसी राजनीति हो गई है कि जिसका अंत बहुत बुरा होगा। मैं खुले कैमरा से कह रहा हूँ, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और हमारे देश के जो आज
मोदी जी ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हो। 80 करोड़ से तुम 20 करोड़ पे लेके आते जब हम तारीफ मानते। आज तुमने क्या करा है? हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा कुछ करा हो? एक मोडाली का जवाब दे दो। ठीक है, देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बात जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे करनी है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने संभल का मुद्दा उठाया था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका जाती है तो उस पर सुनवाई हो रही है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देश में मतलब एजुकेशन का लेवल इतना घट चुका है कि आज हम लोग संभल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वही बनारस के यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है, जहाँ 10 से 20 हजार लोग स्टूडेंट है, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। कह रहे संभल पे बात हो रही है। आपका चैनल हो या फिर पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चैनल हो, 1 महीने से संभल की बात कर रहा है। नेता विपक्ष को वहां पर जाने नहीं दिया जाता। 1 मिनट, देश में 144 क्यों लगाया जाए? संवैधानिक हिसाब से अगर लगाया गया है तो संवैधानिक हिसाब से फॉलो भी। मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में जब भी दंगे हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, जब भी दंगे हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, तो सब कुछ बंद हो जाता था, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट क्लोज हो जाता था। तब तो आप नहीं सवाल पूछते थे। जब इमरजेंसी लगती थी तो पूरा सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया जाता, तब तो आप सवाल नहीं पूछते थे। आज सत्ता में अभी कौन? सत्ता में भाजपा है। और मैं अच्छे सवाल किससे? तो पूछिए सवाल। मैं तो सवाल किससे? अच्छा, आपने से करो। इनका मकसद ये है कि सरकार में मोदी जी रहेंगे और सवाल ये राहुल गांधी से करेंगे। अगर अगर मोदी जी को बुखार भी आ जाएगा ना, बुखार भी आ जाएगा, तो उस बुखार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को देंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे। जितनी समस्याएं छोड़ के गए उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते। अरे सुनिए मेरी बात भाई, बोलो बोलो। ये मोदी जी के अच्छा, हमारे फॉलोवर कम हो जाएंगे ऐसे डिबेट कराओगे तो। भैया आप इनका एक प्रोडकास्ट ले लीजिए, बैठा के प्रोडकास्ट ले लीजिए। अरे आप अपनी बातें रखो। देखो एक चीज बताओ, वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। नहीं, 1 घंटे वाली बात नहीं है। टाइम आपको दिया है, टाइम इनको भी दिया है। इमरजेंसी पे आरएसएस के सरसंघचालक ने पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन करा था, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको, बाला साहब देवरस ने पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन करा था। सबको पता होना चाहिए। और हमें इमरजेंसी का हम विरोध करते हैं जैसे हम हर चीज का विरोध करते हैं, पर इनकी तरह नहीं है कि देखिए इमरजेंसी। एक मिनट, इन्होंने अच्छा, इनका भी जवाब लेकर मैं आता हूँ आपके पास। नहीं, इनका जवाब ले लो। आपसे अच्छा तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। आप ही ने माइक हटा लिया, अभी एक बीजेपी का प्रवक्ता चला गया, तो हम लोगों को तो बोल लेने दीजिए। जो है उसको बोलने नहीं दे रहा हूँ, जो है उसको बोलने नहीं। ठीक है, आप अपनी पॉडकास्ट चल रही है। अच्छा, इन्होंने जो इमरजेंसी का मुद्दा नहीं है, मैंने सिंपल से एक मुद्दा उठाया है कि संभल पे, ये अनुराग नाम है, मैंने इनकी वीडियो देखी होगी। बढ़िया काम करते हैं इन्होंने धन्यवाद। 1 महीना से संभल पे बात उठाई है, लेकिन यूपी कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित की। कितनी वीडियो बनाई? देखिए वीडियो नहीं बनाया। देखिए लो ना, वक्फ बोर्ड का देखिए, आपने वक्फ बोर्ड पे बात की, बहुत बढ़िया बात की। बताओ यूपी मतलब इस देश में मंदिर मस्जिद से आप ले लीजिए। शिक्षण संस्थान इंपोर्टेंट नहीं है, मंदिर मस्जिद इंपोर्टेंट है। आपने इनसे सवाल किया ना, सवाल क्या आप जवाब देखिए वक्फ बोर्ड पे आपने यूपी कॉलेज, अरे यूपी कॉलेज पे ही मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए वक्फ बोर्ड का समर्थन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हजारों करोड़ रुपए का चंदा भी महाराष्ट्र में दिया गया। मौलाना की 10,000 रुपए महीना सैलरी कौन बढ़ा रहा है? भाजपा की सरकार। और वक्फ बोर्ड पर ही हमसे सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी जी की है। तो योगी जी उसको वक्फ बोर्ड में अगर डाला जा रहा है तो हटाए ना। योगी जी कब काम? जब वही आम जनता संभल पे 500 वीडियो बना सकती है, वही सोशलिस्ट पर्सन संभल पे 500 वीडियो बना सकता है, लेकिन अगर एक शिक्षण संस्थान पे किसी एक धार्मिक संस्थान का कब्जा होता है तो 0 वीडियो बनाता है। इससे मतलब ये तर्कपूर्ण सिद्ध बताइए। अगर आपकी और इनकी अगर प्राइवेट मसला है तो आप लोग जो है अलग जाकर डिबेट कर लीजिए। यहाँ जो भी बातें होगी सिर्फ जो सरकार से जुड़ी है। आपने वक्फ बोर्ड को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा? अगर इतनी निष्ठा आपकी सच्ची है, इतनी निष्ठा सच्ची है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा है आपने? आपने नीतीश और नायडू को मना लो, और वक्फ बोर्ड हटाना है तो हटा दो। आपके ऊपर वक्फ बोर्ड का विरोध कौन कर रहा है? विरोध नहीं कर रहा है। मैंने सवाल पूछा, अरे यार ये सुनेंगे तब ना। मैंने सवाल इनसे पूछा है, कितना अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बातें तो बड़ी उम्मीद से जगाई जाती है, लेकिन शिक्षण संस्थान पर कब्जा की बात नहीं की जाती है। सेम टाइम पे बहुत अच्छे सवाल किया आपने। आखिर ये मंदिर और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाली परंपरा ये किसने शुरू करा भाई? इतनी बात एक बात ये मैं दे रहा हूँ, उसकी बात करें। ठीक है, इस भाई ने ये कही कि किसी ने वीडियो न बनाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ठीक है,
बंगाल में अगर कोई काम होता है तो बीजेपी रोडों पे उतर जाती है, और यूपी में होता है जहाँ बीजेपी की सरकार है तो वहाँ किसी के सबके मुंह में ताले लग जाते हैं। तो वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो बेटी बेटी नहीं है, वहाँ तुम्हारे मुंह में ताले लग जाते हैं। और बांग्लादेश में होता है या बंगाल में होता है, वहाँ के लिए तुम्हारे मुंह खुल जाते हैं। अगर बोलना है तो सच्चाई हर मुद्दे पे बोलो और हर चीज पे बोलो। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराओ। ये भाई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं सुन रहा हूँ। इन भाई लोग को एजुकेटेड है, इनसे बात कर सकता हूँ मैं, बाकी लोग से नहीं। मैंने सवाल था, मेरा सवाल था कि आखिर जो है इस देश के अंदर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोजा जा रहा है? मैं आपको बताऊं ना, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका जाती है तो उसको कानूनी रूप से मतलब उस पे कार्य करने की जरूरत मतलब होती है। और इसमें अगर एएसआई सर्वे के लिए गया था तो जरूरी नहीं है ना उसको तोड़ दिया गया है। मेनली सर्वे कोई भी करा सकता है। अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मुझे इसकी जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। बहुत बढ़िया इन्होंने बात की कि कहीं भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बिल्कुल। आप पीएम केयर ए भाई ए, बैठ जाओ सब लोग, बैठो बैठो बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ महाराज। आप बताइए लाल किला है, लाल किला को किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया बताइए? किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां मुसलमान था। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ 26 जनवरी को आप यहाँ से भाषण भी मत दीजिए। याचिका दायर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विष्णु गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी है, विष्णु गुप्ता जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसकी भी एक याचिका डाल दीजिए। क्योंकि जमा मस्जिद के आपने डाल दी, लेकिन लाल किला की भी डालो, क्योंकि लाल किला बनवाने वाला एक मुसलमान। अनुराग ओझा ही डाल दे। अगर इनको मन है दिखाने के लिए तो ये भी अपने ब्राह्मण का प्रचार करते हैं चुटकी से, तो ये भी अपना याचिका डाल सकते हैं। और मेनली बात आगे बढ़ाते हैं इसकी बात को। इन्होंने कहा बताइए जमा मस्जिद का अनुराग ओझा ने डाला। आप बताइए संभल के जमा मस्जिद का अनुराग ओझा ने डाला। तू डालेगा विष्णु गुप्ता जो मोदी जी के जात बिरादरी का है, और यहाँ के डालेगा अनुराग ओझा। आपकी भी तो जात बिरादरी है भाई, आपकी भी तो जात बिरादरी। अच्छा, इनकी भी तो जात बिरादरी। एक मिनट, अगर लॉजिकल जात बिरादरी से मतलब क्या है? ये बार बार बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर इनको फैक्टफुल किसी टॉपिक पे बात करना है तो बात करिए, मेरे पास 100 आंसर है उसके लिए। लग अडानी पे करे, अंबानी पे। ठीक है, किला के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसमें इसको मुसलमान ने बनाया, इसका सर्वे नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ हिंदू मुसलमान की टॉपिक नहीं है। अरे एक चीज बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता जो अपनी बातें रखती है। बहरहाल देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश के अंदर मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर कब तक ढूंढा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।